हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सबका एक और सेशन में। फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, सीरीज चल रही है। उसका अगला पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके पास 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है उस चीज का। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप में से कोई नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज के इस शानदार ज्ञानधार सेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो हमने डिस्कस किया था पहले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कोई कंपनी चाहे कितना भी अच्छा बिजनेस कर रही हो, कितना भी अच्छा बिजनेस कर रही हो, उसका प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है 25-30% से एनुअल बेसिस के ऊपर, ईयरली के ऊपर, हम वाई बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स ग्रो कर रही है 30-35 के ऊपर, मार्जिन भी ग्रो कर रहे हैं, बट उतना सब कुछ होने के बाद क्या कंपनी कैश अपने घर ले जा पा रही है, प्रॉफिट को अपनी जेब में रख पा रही है? उसको हम कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो वहां दिखाता है कि कंपनी कितना पैसा अपने घर में रख पा रही है सब कुछ एक्टिविटीज के बाद। जो भी बिजनेस है उनका, वो सारे बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है उसको क्लियर करने के बाद कंपनी कितना कैश घर ले जा पा रही है, वो दिखाता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट है, उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और फिर अगले सेशन में कुछ रेशियोज को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Skinner.in पे आप जाइएगा, किसी भी कंपनी को अगर आप एनालाइज करते हो तो Skinner.in पर आप जाइएगा तो आपको ऊपर में कुछ रेशियोज मिलेंगे, पी रेशियोज वगैरह वगैरह। उसके बाद कंपैरिजन मिलेगा उस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज है उनके साथ, पीयर्स उनके। ठीक है, और उसके बाद नीचे में आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के नीचे में आपको मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत जरूरी है ये, इसको पढ़िएगा जरूर। Skinner.in लिख के रख लीजिए अपनी वेबसाइट, ये डायरी में लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए, दिल में लिख लीजिए, बहुत काम की वेबसाइट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बोला था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें वो दर्शाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से, अपने बिजनेस से, जो कंपनी का मेन बिजनेस है, उससे कितना कैश बचा पा रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें मतलब ये वर्ड में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंपनी के जो ऑपरेशन है, उसकी जो एक्टिविटीज है, उससे कंपनी कितना कैश ले जा पा रही है घर अपने, वो दर्शाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब छोटी कंपनीज में आपको नेगेटिव जरूर मिलेगा ये चीज, बट अगर आप देखो, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है मार्केट में, जो लॉन्ग टर्म के बेहतरीन इन्वेस्टर्स है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स, वो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ते हैं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर कंपनी अपने बिजनेस से, अपने ऑपरेशन से, जो मेन बिजनेस है कंपनी का, उससे कंपनी कैश बचा कर घर नहीं ले जा पा रही है, तो वो लोग उस कंपनी से दूर रहते हैं। और मार्केट में कुछ गिनी चुनी कंपनी आपको ऐसी मिलेंगी जिनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में मिलेगा, आपको बहुत कम है। ठीक, तो उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये क्या है? अब देखो, कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि कोई नया प्लांट लेना, ठीक है, कोई नई जगह खरीदना, ओके, कोई नई मशीनरीज खरीदना। तो इससे क्या होता है? कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, ओके, क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना बाहर, अपने इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जाती है बाहर। जैसे कि मतलब मैंने अभी बोला ना आपको कि कंपनी कोई प्लांट लगा रही है, कुछ जमीन खरीद रही है, फिर कुछ और भी कर रही है, कोई कंपनी एक्वायर कर रही है। आईटी कंपनीज अक्सर करती है चीज़ें। कोई कंपनी, कुछ कंपनीज एक्वायर कर रही है, छोटी कंपनीज अपना ग्रो करने के लिए अपने आप को। ठीक है, कुछ कंपनीज नई मशीनरीज खरीदती हैं ताकि अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, अपने जो प्रोडक्टिविटी को है उसको और एक्सपांड कर सके, डिमांड को पूरी कर सके, ओके, प्रोडक्शन बढ़ा सके। इस चीज़ के लिए मशीनरीज भी कुछ कंपनीज खरीदती है, तो वो आपको नजर आएगा इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्यों? क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो कंपनी का थोड़ा सा मतलब क्या है, कैश खत्म होगा ना कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो अपने कैश से कंपनीज वगैरह खरीदती जाती है, राइट। तो इससे क्या होगा? कैश कम हो जाएगा कंपनी की तरफ, तो इसको नेगेटिव रहना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है मतलब। तो नेगेटिव कितना होना चाहिए? मनमानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अच्छी बात नहीं होती। मतलब आपके जेब में है 15 रुपये और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 300 का, ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप फंस सकते हो। ओके, नेगेटिव भी जाना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं जाना चाहिए। ठीक,
थोड़ा सा लिमिटेड भी होना चाहिए, वरना पता चला हजार पॉइंट नेगेटिव, हजार नेगेटिव है, तो ये ठीक नहीं है। ओके, थोड़ा संभल के इसमें। अभी इसका कोई मतलब ऐसा कोई कड़क रेशियो नहीं है कि जी इतना ही हो तो बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो हमारे लॉजिक के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। वो मैं आपको जब कंपनी एनालाइज करूंगा ना, तब धीरे धीरे बताते जाऊंगा, ये आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ये क्या है? अब ये कंपनी कुछ शेयर बेच रही है अपने, कंपनी कुछ लोन ले रही है बैंक से या कहीं और से। ठीक है, तो ये नज़र आएगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इसमें क्या दर्शाता है? इसमें देखो, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लेती है, जिस भी चीज़ के लिए लेती है कंपनी लोन लेती है, कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जब से कंपनी शेयर्स बेचेगी, कंपनी लोन लेगी, तो ये आपको पॉजिटिव में ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये ज़्यादा नहीं हो, पॉजिटिव हो तो कम हो, और नेगेटिव हो तो कहने ही क्या, फिर तो बेहतरीन, छोड़ना मत उसको। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कि जब ये पॉजिटिव रहेगा मतलब कैश फ्लो पे प्रेशर आएगा, ये नेगेटिव रहेगा तो कैश फ्लो ढीला होगा, मतलब अच्छा होगा, फ्री होगा। ऑलराइट, तो हमने 3 स्टडी की आज, इंपॉर्टेंट स्टडीज़ थी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि कंपनी अपने ऑपरेशन से जो कैश बचता है वो वहाँ पे दर्शाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेहतर है। छोटी कंपनीज में आपको ये नेगेटिव ज़रूर मिलेगा, बट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि ये पॉजिटिव होता है कंपनीज के अंदर, छोटी कंपनीज के अंदर भी होता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये नेगेटिव रहे तो बेहतर है, क्योंकि कंपनी बाहर इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है दर्शाता है। कंपनीज कुछ कंपनीज एक्वायर कर रही है, छोटी वाली कंपनी कुछ मशीनरीज खरीद रही है, कुछ प्लांट लगा रही है नए, या फिर कुछ जगह खरीद रही है, जो भी कर रही है कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है बाहर अपने आप को ग्रो करने के लिए, वो दर्शाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। बट ये नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड, ठीक है, ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मतलब 1000-2000 नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या है कि जो कंपनी लोन ले रही है, कुछ शेयर्स बेच रही है, इसमें दर्शाएगा। ये जितना कंपनी ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा शेयर्स बेचेगी, उतना ये पॉजिटिव नजर आएगा। ये अगर पॉजिटिव हो तो कम हो, और नेगेटिव हो तो बहुत बेहतरीन। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रेशियोज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखना चाहते हो आप उस वीडियो को? हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा भर के, जल्दी वो वीडियो आपकी तरफ फेंक दिया जाएगा, और आपको बहुत मजा आएगा उसमें भी सीख के। और फिर हम बात करेंगे टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड, इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो कि तैयार है बिल्कुल आपके लिए। बस ये एक आखिरी का पार्ट हो जो कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम कंपनी से एनालिसिस करने का काम शुरू कर देंगे, एक एक करके बैक टू बैक की तरफ आते जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है? अगर आप रेगुलर चाहते हो ऐसी वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है, आपकी कुछ फीडबैक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और इम्प्रूव करनी चाहिए। कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, हो सकता है आपने कहीं सुना हो, आपको उसके बारे में जानकारी ना हो, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मुझे लगता है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा आपको मेरे साथ ये सब करने में, सीखने में, और मुझे बहुत मज़ा आया आपको सिखाने में, क्योंकि मुझे वैसे ही मज़ा आता ही है स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा।